हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। ये श्लोक इस बारे में बात करता है कि बहुत सारे लोग ऊपर से दिखावे के लिए खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन ही मन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी सोच लीजिए आप इसमें। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, आंखें बंद कर ली, लेकिन मन ही मन उस दृश्य के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, फिर क्या फायदा हुआ। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, यानी थॉट्स में वही सब चल रहा है। मन में योजनाएं बन रही हैं, कैसे मैं आज नहीं तो कल इसको करूंगा, या काश मैं कर पाता। ऊपर से कंट्रोल किया हुआ है, बट अंदर ही अंदर मन में पूरा चिंतन चल रहा है, पूरे उसका थॉट्स, पूरी पिक्चर मन में चल रही है। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। खुद को ही धोखा दे रहा है, क्या फायदा। क्यों दुनिया को दिखा रहे हो बहुत अच्छी हूँ। इससे बेटर है जो मन में है वो करो। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि भाई करा नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में यही लिखा है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं झूठा कंट्रोल करने का तो कोई फायदा भी नहीं है। वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी, मिथ्या झूठा है वो, मिथ्या आचार, झूठा व्यक्ति है वो, कोई फायदा नहीं इसका। आगे भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में, ये 7वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठा, सच्चा व्यक्ति, बढ़िया व्यक्ति, अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न कर रहा है। देखो, मन को वश में करना आसान नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्मेंद्रियों को वश में करता है, भगवान ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट ईजी। और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है, वह अति उत्कृष्ट है। यानी दुनिया को ढिंढोरा पीट देना कि जी मैं तो सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, जी मैं तो कोई गलत बात बोलता ही नहीं, सोचता नहीं, करता नहीं, और है अंदर ही अंदर सब कुछ, उससे अच्छा है एक आदमी जो निष्ठावान है, भगवान के प्रति निष्ठावान है, गुरुदेव के प्रति निष्ठावान है, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है। भगवान कह रहे हैं बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, कोशिश तो कर रहा है, वो अति उत्कृष्ट है, वो बेस्ट है, कम से कम ट्राई कर रहा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। जीवन जैसा जी रहा है वैसा ही उसको खुद को भी पता है, ना वो खुद को धोखा दे रहा, ना वो दुनिया में किसी को धोखा दे रहा। भगवान कह रहे हैं अपने नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है। गृहिणी का कर्म है घर को संभालना, अपना कर्म करो। व्यापारी का काम है व्यापार करना, टीचर का काम है पढ़ाना, साइंटिस्ट का काम है अपनी इन्वेंशंस करना, जो प्लेयर्स हैं उनका काम है खेलना, साइंटिस्ट का अपनी, जिसका जो काम है वो करो। क्लियरली भगवत गीता कह रही है अपना नियत कर्म करो, क्लियर। जो नेता है उसको नेतागिरी करनी है, उसमें कोई गलत नहीं है, करो अपना नियत कर्म करो। क्यों? क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जो खाली बैठे हुए हैं घरों में, कुछ करते ही नहीं, उनसे तो जो कुछ कर रहा है वही बेटर है ना। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई कुछ नहीं करोगे तो ये शरीर भी नहीं पलेगा तुम्हारा, क्या फायदा, खाली नहीं बैठना है। 9वां श्लोक का आगे भगवान कह रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब ये भगवान विष्णु कहाँ से आ गए बीच में? पॉइंट ये है कि जो हम कर्म करें उसका फल हम भगवान पे छोड़ दें, भगवान को अर्पित करके चलें। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम अपनी इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। हर वक्त ये सोचना कि गवर्नमेंट है ही नहीं या गवर्नमेंट चोर है, ये बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जैसा भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, सिक्योरिटी तो स्ट्रांग दे ही रही है हमारी गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट को वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए कि सरकार हमारे लिए काम करती है, हमें जो टैक्स देना है वो देना है। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करें, यानी कर्म करना है, लेकिन जैसे यज्ञ में एक आहुति देते हैं, भाई हमने आहुति दे दी भगवान ये आपके लिए, तो हमें अपना कर्म भगवान को ध्यान में रख के करना है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अब अच्छा कर्म होगा तो अच्छा कर्म होगा तो पुण्य मिलेगा, बुरा होगा तो पाप मिलेगा, तो ये तो फिर बंधन के दाता है। लेकिन अगर हमने भगवान की आज्ञा मानकर भगवान की सेवार्थ निस्वार्थ निष्काम कर्म किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये तो वैसे ही है ना कि अगर आपने 100 रुपये कमाया, 10 रुपया टैक्स बनता है वो दे दिया, तो बाकी के 90 रुपये आपके हैं, लीगल इनकम है, वाइट की इनकम है। और अगर 100 रुपये पे 10 रुपया टैक्स नहीं दिया तो 100 का 100 रुपया ब्लैक मनी है। तो इसी तरह से अपने कर्मों का फल अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए चलते हैं तो हमें कोई बंधन नहीं होगा। धीरे धीरे हम कर्म योग से भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही इस श्लोक का संदेश है कि हमें कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए जाना है। इसमें कंफ्यूज ना हो, भगवान की प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि जो आप जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के मंदिरों में जाके सेवा करनी ना। भगवान ने पहले कहा अपना नियत कर्म करो। आपकी बस मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए कि भगवान हम आपके लिए कर्म कर रहे हैं, जो फल है वो आपका है, जो आप कहोगे जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, मैं उसमें प्रसन्न हूँ, जितना हो पाएगा मैं इस धन से अपने इस परिवार का, इस समाज का, इस देश का, इस दुनिया का भला करूँगा। ये भाव है कि मैं भगवान आपकी दी हुई रोटी खा रहा हूँ मैं, तो ये सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। फिर इस वीडियो में आखिरी श्लोक हम लेते हैं 10वां। भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा। चलो ये बता दी कि भाई प्रजापति जी ने विष्णु के लिए मनुष्य देवताओं इनको रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। एक तरह से उन्होंने यज्ञ, अब यज्ञ का मतलब जरूरी नहीं कि ये वो यज्ञ है जो हम देखते हैं जिसमें अग्नि में हम आहुतियां डालते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग का जो यज्ञ है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम लोग जपते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी अपने आप में एक यज्ञ है। अगर हम अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, यानी साधारण भाषा में बोलें, अगर हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा भगवान और उनके भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में लगाते हैं, तो वो भी यज्ञ ही है। तो यही बात कही गई कि मनुष्य और देवताओं को रचा गया और कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, इसको करने से तुम सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी भक्तों का संग करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, गुरुदेव की शरण में जाने से। धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में यज्ञ करने हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अगर आप सोचें कि यज्ञ करने का मतलब हो गया आप सवेरे लेके बैठ जाओ एक हवन कुंड और उसमें आहुति मार्केट से खरीद के डालते जाओ, वो भी यज्ञ है, लेकिन ये उस तरफ नहीं इंडिकेट हो रहा है। ये कर्म योग का चैप्टर है। यहाँ पर हम जो कर्म कर रहे हैं उसी को यज्ञ भाव में करना है, आहुति समझ के करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोकास को लेंगे। आप सबसे प्रार्थना, प्रचार में हमारी मदद करें, इन श्लोकों को, इन वीडियोस को दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें, लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पहले खुद पढ़ें, जब आप खुद पढ़ के प्रचार करेंगे भगवत गीता का, लोगों को बताएंगे कि भगवत गीता में ये बातें लिखी हैं, तो लोग ज़्यादा ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, किसी भी प्रकार से हमारी मदद करने के लिए वीडियो पर नंबर दिया है, आप हमसे संपर्क करें। हरे कृष्णा।